कहते सुनते और सुनाते, सपनों के वो जाल बिछाते। रोज सुनाती दादी नानी, कभी शेर कभी राजा रानी। हम सबके हैं मन को भाते, बताओ बताओ बच्चों हम क्या कहलाते। हम कहानी की ही बात कर रहे हैं, जिसे सुनने के लिए हम दादी नानी और कभी कभी अपने शिक्षक को भी घेरे रहते हैं। वो है कहानी। आज हम जानेंगे इस कहानी की कहानी। कहानी सुनने में हम सबको बहुत मजा आता है। मुझे उम्मीद है आपने भी अपनी दादी नानी या अपने शिक्षक से कहानी जरूर सुनी होगी। बहुत पुराने जमाने से ही राजा रानी, परियों और जानवरों की कहानी हम सभी सुनते आ रहे हैं और बड़े होकर हम वही कहानियां अपने बच्चों को भी सुनाते हैं। सुनने और सुनाने से ही आज कई कहानियां हम तक पहुंची हैं। कहानी सुनाने के अलग अलग तरीके हैं। आंखें मटकाकर, इशारों से, आवाज बदल बदल कर और हाँ, नाच गाकर भी। पंचतंत्र की कहानियां कई सालों से सुनाई जा रही थी। फिर लोगों ने सोचा क्यों ना इनको लिखकर रख लें। इस तरह ये कहानियां संभली भी रहेंगी और भूलेंगी भी नहीं। ऐसी बहुत सारी कहानियों को एक साथ पोथी में लिख लिया गया और तैयार हो गया पंचतंत्र। अच्छा बच्चों, अगर आज तुम्हें कोई कहानी संजो कर रखनी है या भविष्य के लिए संभाल कर रखनी है तो तुम क्या करोगे? उस समय में लोगों के पास कागज और किताबें नहीं होती थी, तो लोग पत्तों, पेड़ की छालों और पत्थर पर भी लिखते थे। खजूर के पत्तों को सुखाकर तेल लगाकर मुलायम बना लिया जाता था और लोग उस पर भी लिखा करते थे। अब लिखने की बात आई तो पेंसिल और पेन तो थे ही नहीं, तो पक्षी के पंख से और बांस से कलम बनाकर लिखा जाता था। उम्मीद करती हूँ इन संजोई हुई कहानियों को हम अपने बच्चों और वो उनके बच्चों को सुनाएंगे और पढ़ाएंगे भी। अच्छा, तुम तक ये कहानी की कहानी कैसे पहुंची? क्या ये भी एक तरीका हो सकता है जिससे हम कहानियों को संजो कर रख सकते हैं? इस पर आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षक और अपने दोस्तों के साथ चर्चा जरूर कीजिएगा। अब हम अभ्यास के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं कठिन शब्द। पोथी यानी किताब। पंचतंत्र कहानियों की एक पोथी है यानी एक किताब है। पंचतंत्र कहानियों की किताब। पंचतंत्र की कहानियां सुनना मुझे बहुत पसंद है। संजोकर, संभाल कर। माँ ने आज तक अपने बचपन की गुड़िया संजो कर रखी है यानी संभाल कर रखी है। पंक्ति, लाइन। प्रार्थना में हमें अपनी कक्षा की पंक्ति में खड़े होना है यानी अपनी ही कक्षा की लाइन में खड़े होना है। लिंग बदलो। पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। मम्मी मुझे बहुत प्यार करती हैं। मामा गौरी के लिए मिठाई लाए। मामी गौरी के लिए मिठाई लाई। वचन बदलो। कहानी यानी एक कहानी। कहानियां, बहुत सारी कहानियां। किताब, एक किताब। किताबें, बहुत सारी किताबें। पंखा, एक पंखा। पंखे, बहुत सारे पंखे। अपनी मातृभाषा से अलग किसी अन्य भाषा की कहानी को आप सभी को जरूर सुनना है और लिखकर अपनी क्लास में अपने साथियों के साथ
जरूर साझा करनी है। अब हम मिलेंगे एक नए पाठ के साथ।